जितने छुछुन्नर नेता बैठे हुए हैं हमारे बिहार में, छुछुन्नर इसलिए कहेंगे कि सबको पता है कि ग्राउंड पे क्या होता है। कर्मचारी सीओ इतना भ्रष्ट चोर उचक्का है कि इनसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इनको लगता है कि उनके बाप का बपौती है, जहाँ 4 थापर लगेगा ना अपने सीधा कर्मचारी चलने लगेगा। 99% कर्मचारी चोर है और 99% सीओ भी चोर है और 99% DCLR महाचोर है। पैसा मांगा था कि नहीं ये बताइए। देखिए पैसा हमको से मांगा गया था, पैसा मांगा गया। हाँ 2-4 को मामला होगा ना अपने कर्मचारी का गांड फट जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो जाते के नाम पे नीतीश जी का नाम पे ही दिया होंगे ना भैया। हम कुर्मी हैं, मुख्यमंत्री कुर्मी जी घुर्मी लगा दिए। चोर उचक्का भरा हुआ अंचल कार्यालय में। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम कहाँ से निकलता है? अंचल कार्यालय। पैसा दिए थे? नहीं दिए थे भाई। तो इसीलिए तो नहीं हुआ ना, पैसा दे दिया रहता तो हो गया रहता। मित्र नमस्कार, इस वक्त बिहार के सीतामढ़ी के परसौनी अंचल कार्यालय के समीप है। जैसे कि आप सभी को पता है पूरे बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार लगभग सीमा क्रॉस कर चुका है। मुझे ऐसा लगता है बिहार के अंदर में 80% ऐसा कर्मचारी है जो बिना पैसा लिए काम नहीं कर सकता। और खासकर जब से ये जमीन सर्वे को लेकर के बिहार सरकार ने इस बात को उठाया, तब से लेकर के इस बिहार के अंदर में जिस तरह से पूरे अंचल कार्यालय में सीओ की तांडव है, ये चरम पार है। आखिर बिहार सरकार क्या चाहती है? बिहार के आम जनताओं के साथ क्या चाहती है? आखिर बिहार की जनता आखिर बिगाड़ा क्या है कि तमाम सारी चीज को लेकर के कुछ न कुछ खबर लगातार कुछ न कुछ मिलता रहता है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है, यहाँ के आम जनता से हम लोग पूछेंगे कि आखिर इन लोगों की समस्या क्या है। स्वागत है। पहले तो सबसे पहले जितने भी आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, जितने भी वर्ष सभी को प्रणाम। और सबसे पहले बात बता दूं कि अभी जो 20 सालों से जिनकी सरकार चल रही है, खुद को कहती है कि मंगल आरती की सरकार है, लेकिन हमारे जनता है, जनता का जो ग्राउंड पे जनता का समस्या पहाड़ की तरह खड़ा है। और जितने कर्मचारी है, अधिकारी है, इनका तांडव है बिहार में। अच्छा। और जो सरकार में बैठे लोग हैं, खुद को मंगलराज की सरकार कहते हैं, इनको कागज पे सिर्फ विकास चल रहा है। इनका सिर्फ कागज पे विकास है, ग्राउंड में मतलब कुछ नहीं है। अच्छा। जैसे मेरे जैसा जनता त्रस्त है, अधिकारियों का इतना तांडव है। और एक लोग कहता है ना कि लालू यादव को बेटा को लोग ऐसे करता है, लालू यादव को लोग बदनाम कर रहा है। हम लोग उनका नहीं देखें लालू यादव को, हम लालू का समर्थक नहीं है। प्रशासन पदाधिकारी के लोग आपके साथ क्या किया है? सवाल आपसे डायरेक्ट ये अन्याय मानिए। कैसे? हम 2 बार ऑनलाइन किए। अच्छा। ठीक है, एक ही जमीन मेरा, एक ही प्लॉट में 2 आदमी जमीन खरीदा। मान लिया हम गरीब तबके से आते हैं, हमने 50,000 1 लाख रुपया कमा के एक घराड़ी के लिए जमीन खरीदा। जमीन खरीदने के बाद एक ही प्लॉट में 2 आदमी ने जमीन खरीदा। अच्छा। तो एक का दाखिल खारिज हो गया। ऑनलाइन हमने 2 बार किया। एक बार किया तो मतलब कुछ मैसेज नहीं आया। अच्छा। कुछ मैसेज नहीं आया। दोबारा फिर हमने ऑनलाइन किया, दोबारा भी हमको कोई मैसेज नहीं मिला। आके हम कर्मचारी से पैसा दिए थे? नहीं दिए थे भाई। तो इसीलिए तो नहीं हुआ ना, पैसा दे दिया रहता तो हो गया। वही देखिए, हम पैसा देंगे नहीं, हम ही वो माई का लाल है। पैसा नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। बिहार का 80% कर्मचारियों के ही हाल है। बात सुनिए ना, हम भी वो माई का लाल है। और राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला से लेके कोर्ट तक हम 1,000 नहीं देंगे, अब 20,000 लगाएंगे। अच्छा। हम भी वो देशभक्त हैं। हम हिंदू मुस्लिम पे नहीं, जाति पाति पे जाने में युवा नहीं है। हम देशभक्त हैं। 1,000 कर्मचारी को नहीं देंगे, 50,000 लगाएंगे, कोर्ट से केस लड़ेंगे, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं देंगे। महोदय आप अधिकारी हैं, आपको 50,000 सरकार दे सैलरी, हम ऊपर से 2,000 रुपया जेब में डाले, कितना कमाइएगा महाराज? अरबों करोड़ों का आपको शपथ निकल रहा है। सरकारी कर्मचारी का एक ही चीज होता है, नौकरी में आते हैं उनको बस क्लियर हो जाता है कि जो है ना अगले जैसे नौकरी समाप्त होगी 500 करोड़ के मालिक होंगे, चाहे खासकर बीडीओ हो, सीओ हो, LRDC हो, जमीन संबंधित पदाधिकारी की मैं बात कर। जितने छुछुन्नर नेता बैठे हुए हैं हमारे बिहार में, छुछुन्नर इसलिए कहेंगे कि सबको पता है कि ग्राउंड पे क्या होता है। इससे पहले जब आरजेडी की मिलीभगत की सरकार थी तो सुधाकर सिंह एगो मंत्री राजस्व मंत्री थे, उन्होंने खुद आके बोला था कि बिहार में मतलब जितने अधिकारी है सब चोर हैं। सब चोर है, उन्होंने खुद बोला था। आप जाके स्टेटमेंट देख लीजिएगा। तो जब सरकारी चोर है, लेकिन ये मंगल राज वाले नहीं बोलेंगे, इनको सच्चाई बोलने में डर लगता है। ये राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाएंगे, जो हमारा समस्या है उन पे बात नहीं करेंगे। इनको डर लगता है कि समस्या पर हम बात करेंगे। पैसा मांगा था कि नहीं ये बताइए। देखिए पैसा हमको से मांगा गया था। पैसा मांगा गया था। बात सुनिए, पैसा मांगा गया था, लेकिन कारण है कि हमको पहचान लिया। हम थोड़ा इस क्षेत्र के क्रांतिकारी हुआ है, वो पहचान लिया। बाद में उनको लग गया कि बंदा पैसा देने वाला है नहीं, हमको लपेट देगा, इसलिए उसने पता क्या किया, बहानाबाजी कर दिया कि आप जाइए DCLR के पास, वकील रखिए, यहाँ से नकल लेके जाइए। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ
हूँ, जितने हमारे छुछुन्नर नेता बैठे इनसे पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब आदमी 50,000 का जमीन ले और 50,000 वकील रख के DCLR के पास अपना मतलब केस लड़े। हमको किसी का मर्डर किए हैं महाराज, किसी का खून किए हैं कि हम केस लड़ने जाएंगे? पैसावा दे दिया रहता तो हो गया। कहाँ से देंगे पैसा? कहाँ से? बेरोजगारी है, ना फैक्ट्री लगाते हैं बिहार में, ना कारखाना लगाते, क्या कहाँ से दे पैसा आप? यहाँ पे आप फैक्ट्री के नाम पे वोट थोड़ी देते हैं, यहाँ पे फैक्ट्री के नाम पे वोट दिए हैं। नहीं, ये देखिए यहाँ के जनता भोली वाली है, यहाँ जनता भोली वाली है, यहाँ बिहार के जात के नाम पे वोट देती है, मतलब हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देती है। हिंदू मुस्लिम जात के नाम पे वोट देता तो फिर विकास के बात क्यों करते हैं आप? विकास सभी वैसे नहीं है, कुछ हमारे जैसे युवा हैं जो समझदार हैं, लेकिन युवाओं को जागना होगा। आप कहते हैं बिहार में 80%, आपका बात मैं बिल्कुल पत्रकार महोदय सहमत हूँ आपके बात से। सहमत नहीं होना पड़ेगा भाई, 80% कर्मचारियों की ही स्थिति बनी हुई है। जी आपने आखिर चाहते क्या है? चाहते हैं कि जो ग्राउंड पे काम हो, कागज पे विकास ना हो, कागज पे काम ना हो, ग्राउंड पे काम हो। यहाँ देख रहे हैं दफ्तर जितना चमक रहा है ना, उतना इसके अंदर करप्ट सिस्टम भरा हुआ है। जात तो आप ही का है ना, अभी मुख्यमंत्री तो जात आप ही का है। भैया हम जात को नहीं मानते, वोटवा तो जाते के नाम पे नीतीश जी के नाम पे ही दिए होंगे ना। भैया हम कुर्मी हैं, कुर्मी है तो मुख्यमंत्री कुर्मी जी घुर्मी लगा दिए हैं, तो सबके घुर्मी लगाए हैं, अपने जातों के घुर्मी लगा दिए हैं। अच्छा, सबके तो घुर्मी लगावे किए हैं, हम उनके जात है, तब सब गेहूं के जो है ना घुर्मो पिसाता है। नीतीश जी से कॉल करवा लीजिए ना, हो जाएगा काम। नीतीश जी से कॉल करवा लीजिए। कौन चुनाव कॉल करेगा? कौन जात के नाम पर? कोई नहीं है, जाते जात के। सॉरी, कोई बात नहीं बोलना चाहिए। सॉरी, शब्द बोल दिए हैं। 1 मिनट में आपसे पूछता हूं। जी। जात के नाम पे आप वोट दीजिएगा, जात के नाम पे मुख्यमंत्री बनेगा, तो जात के नाम पे जात को फोन नहीं कर सकता है। देखिए ना, हम कभी जात के नाम पे वोट दिए हैं, ना हम कभी जात को फोन किए हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल हम सच्चाई बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। देखिए हम मानते हैं आपका बात कि हम अगर नीतीश को वोट नहीं देगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, सब कुर्मी नहीं देगा। जो जातिवाद में फैला हुआ है, हम कुर्मी के नाम पे वोट नहीं देते हैं। हम विकास के नाम पे वोट करेंगे। हम करें सारा सर आप झूठ बोल रहे हैं। आप वोट देते हैं जात के नाम पे, आप वोट देते हैं नीतीश कुमार के नाम पे, आप वोट देते हैं राम मंदिर के नाम पे, आप वोट देते हैं जो ना तमाम जो ना करप्ट जो ना ये सिस्टम का, बिल्कुल सिस्टम से तो आपको लेना देना ही। ठीक है, आपके हम सवाल का सहमत है कि हम 5 साल के लिए नीतीश कुमार को चुने थे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इसी संदर्भ में क्रांतिकारी व मुमताज आलम है, इनसे भी हम लोग जाने के प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा? पूरी तरीके से पूरा बिहार का जो खासकर अंचल करे का सिस्टम फेल है। देखिए, सबसे पहली बात है कि एक मामला संज्ञान में आया है मेरे, श्रीमती अंजू देवी का है। 22-23 में इन्होंने अपने जमीन के लिए दाखिल खारिज के लिए इन्होंने आवेदन किया है, तो यह रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट क्यों हो गया है? जैसा कि आपने पहले कहा कि पैसा दे दिए होते तो रिजेक्ट नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जिला में 40-40 हजार दाखिल खारिज मामला लंबित पड़ा हुआ है। कोर्ट में 90% केस मुकदमा जो चल रहा है वो जमीन से संबंधित है। नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार खुद कहती है कि देश में और बिहार के अंदर में जो सबसे ज्यादा जो मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है वो जमीन से संबंधित है, खुद कह रही है। और उनके कर्मचारी के घर पर जब रेड पड़ता है तो 3 करोड़ रुपया निकलता है, जबकि 40,000 तो सैलरी है उनका। फिर 3 करोड़ रुपया कहाँ से आ जाता है? तो यह बात तो बिल्कुल 80% वैसे नहीं। देखिए, हम बताते हैं, 99% कर्मचारी चोर है और 99% सीओ भी चोर है और 99% DCLR महाचोर है। इसलिए कि जब ये एक मिनट बताते हैं सरकार कहाँ ठीक होता है बताइए? जब जनता ठीक रहेगा तब ना। सरकारी कर्मचारी तो एग्जाम देकर ना आया है भाई, शपथ लेकर आया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है और उनका भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि दाखिल खारिज हो, चाहे परिमार्जिन हो, चाहे जमीन रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे जमीन मपाई का मामला हो, किसी भी मामले में फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार कहती है कि होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है? सारा चोर उचक्का भरा हुआ अंचल कार्यालय में। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम कहाँ से निकलता है? अंचल कार्यालय से। और सबसे ज्यादा चोर अंचल कार्यालय में बैठा हुआ है, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, DCLR हो, कर्मचारी हो, चाहे अमीन हो। अभी जमीन सर्वे का काम चल रहा है, आप जान रहे हैं। अब आप बताइए, जमीन सर्वे पर सरकार कितना खर्चा कर रही है? हजारों करोड़ रुपया। हम गारंटी देते हैं कि जो लोग भी अधिकारी है वो कम से कम 10,000 रुपया खाली 10,000 करोड़ खाली घूस कमाएगा। 10,000 करोड़ एका जमाबंदी होकर पर चढ़ा देगा, ओकर जमाबंदी किसी और पर चढ़ा देगा, खाता खेसरा में बदलाव कर देगा, किसी और का जमीन किसी और पर कर देगा। गरीब आदमी कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहिए। सरकार कह रही है कि जमीन सर्वे करा रहे हैं कि मामला को कम करने के लिए, जो कोर्ट कचहरी में मामला है उसको कम करने के लिए। लेकिन यहाँ तो भाई भाई में उलझा दिए, यहाँ भाई बहन का मामला फंसा दिए, यहाँ फुआ का मामला, मौसी का मामला, जो मर गया उसके बाल बच्चा का मामला फंसा दिए। तो यहाँ तो और लोग फंस गया। जहाँ सुलझाने के बाद थी वहाँ फंस रहा है लोग। और कर्मचारी सीओ इतना भ्रष्ट चोर उचक्का है कि इनसे कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इनको लगता है कि उनके बाप का बपौती है,
जहां 4 थापर लगेगा ना, अपने सीधा कर्मचारी चलने लगेगा। और यह जनता को ही करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। आप जाइएगा कुछ कहने तो वो कहेगा भाई सरकारी काम में दखल देने में 4 किता केस हो जाएगा, 353 ठेल देगा, तब जेल भेज देगा। अब आप 4 साल का केस लड़ते रहिए, जौन 1 लाख का जमीन खरीदे हैं 5 लाख केस में उलझ जाइए। उससे बढ़िया है जब साला केस लड़बे करना है तो 4 झापड़ घींच के मारिए और सीना पर चढ़ जाइए। उसके बाद कहिए साला तुम हमारे लिए है, हम तुम्हारे लिए नहीं है। अब दाखिल खारिज करो, अब पुलिस बोला हमको जेल भेजो। जहां 2-4 गो मामला होगा ना, अपने कर्मचारी का गांड फट जाएगा, सीधा हो जाएगा। नहीं तो ऐसा ही झेलते रहिएगा। गरीब गुरबा कहाँ जाएगा बताइए, किसके ऊपर गुहार